अस्सलाम वालेकुम मेरे मकबूजा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या किया गया और हमसे हमारा बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। लेकिन प्लीज़ आप लोग सब मुतमईन रहिए, बल्ले का निशान वापस लिया है। हमारी पार्टी वहीं की वहीं है और मेरा ख्याल है कि ये लोग समझ रहे थे कि बल्ले का निशान वापस ले लेंगे तो शायद हमारा मॉरल थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो नहीं, बल्ले का निशान वापस लेने से हमें और ज़्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ आई है और हमें और ज़्यादा जोश और जज्बा पैदा हुआ है कि हम लोगों ने इनके साथ अब और डट के मुकाबला करना है। हम लोगों ने अपने वोट की हिफाजत करनी है क्योंकि अब हम लोगों को इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा और हम लोगों ने इसको इजी नहीं लेना। ठीक है, ये लोग समझते हैं कि ये हमसे बल्ले का निशान वापस ले लेंगे। आप ये देखिए कि जो काजी जो जस्टिस की कुर्सी पे काजी बैठा है, काजी फायज ईसा, वो तो अपने नाम के ऑपोजिट कर रहा है और उसने और हमारी ये जो है इस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों ने हमारे साथ मिलके जो तमाशा किया है, ये क्या समझते हैं कि इन लोगों ने हमें चक्कर दे दिया। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो मकबूजा पाकिस्तान के लोग हैं ये बेवकूफ़ हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये लोग हम लोगों के साथ क्या चालाकियाँ कर रहे हैं। देखो, मेरा तो ये ख्याल है, मैं ये कह रही थी कि पैसे क्यों खर्चना चाह रहे हो तुम लोग इलेक्शन पे। ये इलेक्शन तो सिलेक्ट तो तुम कर चुके हो उस पागल भगौड़े को जिसको तुम लेके आए हो। अब ज़ियाउल हक का एक काम अच्छा था कि ज़ियाउल हक ने अगर मार्शल लगाया था तो उसने डंके की चोट पे मार्शल लगाया था। तुम अपने आप को इनोसेंट भी शो करना चाहते हो, तुम लोगों ने अनअनाउंस मार्शल भी लगाया हुआ है, तुम अपनी मनमानी भी करना चाह रहे हो और तुम चाह रहे हो कि लोगों को बेवकूफ़ बना सको। लेकिन ये कौम बेवकूफ़ नहीं रही, हमारी ट्रेनिंग हमारे खान साहब ने की है। तुम उन पे बेशक मुकदमे बना लो, 202 मुकदमे बन गए, जो जो हरकतें तुम लोगों ने की उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे खान साहब अगर अंदर हैं तो वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए गए हैं जेल में। और वो बिल्कुल तुम लोग ये चंद जो जर्नलिस्ट जावेद चौधरी और इस तरह के लोग ये जो अफवाहें और ये जो बातें करते हैं कि खान साहब रोए, आप दीदा हो गए, खान साहब टूट रहे हैं, उनकी बच्चों से बात नहीं कराएगी, नहीं, हमारे खान साहब बिल्कुल नहीं रोए। ये मैं अपने यकीन से कहती हूँ, अगर खान साहब को तकलीफ़ भी है ना तो खान साहब वो तकलीफ़ किसी के सामने कभी शो करेंगे ही नहीं। वो क्यों रोएंगे किसी के सामने? वो खान साहब को कोई समझ ही नहीं सका। तुम लोग उस शख्स को नहीं समझ सकते। तुम्हें नहीं पता कि क्या बंदा अल्लाह मियां ने हमें दे दिया है। उसको तकलीफ़ भी होगी, उसको 4 गोलियां लगी थी। हम अपने खान साहब को जानते हैं, 4 गोलियों में वो शख्स वो खड़ा होके उसने हाथ हिलाया, लोगों को मुस्कुरा के दिखाया। जिस शख्स के 4 गोलियां लगी हो, उसके खून बह रहा हो, और वो शख्स खड़ा होके अपने लोगों को, अवाम को हाथ हिला के स्माइल दे के, और वो फिर गाड़ी में उसे डाला गया और वो बाय रोड आया। तो तुम उस शख्स के बारे में कह रहे हो कि वो इतनी सी बात से टूट जाएगा कि वो लोगों के सामने सिस्कियां लेके रोएगा। तुम जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को। अब मैंने अपने मकबूजा पाकिस्तान के लोगों को ये समझाना था कि प्लीज़ आप लोग बहुत जो है वो अपने वोट की हिफाजत करें, एक दूसरे को समझाएं। और अब हम लोगों को इंडिपेंडेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हमारे कैंडिडेट्स लड़ेंगे और उन्हें तरह तरह के मुख्तलिफ निशान दिए जाएंगे। किसी को खीरा दिया जाएगा, किसी को चारपाई, ककड़ी, डंडा, मतलब वो इस तरह की मिली जुली चीज़ें देंगे
कि आप कंफ्यूज हो। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो जब निशान बने होते हैं तो यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ये घिया है या ये आपने किसी हथौड़े का निशान दे दिया, या आपने बेलचा दे दिया, या वो बैंगन का निशान किसी को दे दिया, तो डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो अब हर एरिए के लोग जो हैं अपने इलाके में हम लोगों ने अपने जो कम पढ़े लिखे हमारे लोग हैं उनको हम लोगों ने बताना है कि हमारे कैंडिडेट का ये निशान है और हमने इस निशान के ऊपर स्टैम्प करना है, क्योंकि बाज़ौक़ात गलती से आप गलत निशान पे स्टैम्प कर देते हैं। तो हम लोगों को उन्हें समझाना पड़ेगा, और यही चालाकी तो ये लोग करना चाह रहे थे, इसीलिए तो इन्होंने हमसे बल्ले का निशान लिया। लेकिन अल्लाह बहुत मुसब्बिबुल अस्बाब है, तुम लोग हमसे हमारा बल्ले का निशान भी छीन लोगे ना तो जीतेंगे। तो फिर अल्लाह मियाँ ने हाथियों के लश्कर को अबाबीलों से तबाह बर्बाद किया हुआ है, तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी वही मदद आएगी। लेकिन आप सब लोगों ने मिलके इस मिशन को आगे लेके जाना है और अपने अपने इलाके के लोगों को, और डरना बिल्कुल नहीं है। और मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि हम लोगों को अपने आप को बताने के लिए मैं तो अब खुद स्टार्ट करने लगी हूँ कि कोई सिंबल, कोई अपना पीटीआई का दुपट्टा ले लूँगी या कोई ऐसी चीज़ ले लूँगी, ये हमें रोक नहीं सकते। हमें जलसे करने के, अब चुप्पे चुप्पे में मरियम चोरनी जलसे करती फिर रही है। गवर्नमेंट की सारा कुछ यूज़ किया जा रही है मशीनरी। हम लोगों को जलसों की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्लियर हैं, हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं, हमें किसी जलसे की ज़रूरत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं केपीके के अपने लोगों को, अपने भाइयों बहनों को, बुज़ुर्गों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि क्या बात है आपकी कि आप लोगों ने जिस तरह अपने घरों से निकल के आपने इन लोगों को दिखाया है अपना जोश, जुनून, जज्बा, वही बाकी सूबों में भी होना चाहिए। लेकिन ठीक है, सब अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि इस वक्त ये गुंडे पागल हो चुके हैं। पागलों की तरह ये हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने, हमें धींगा मुश्किल तो करनी है नहीं। हम लोगों ने बहुत जो है, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं और हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते कि इनको कोई मौका मिले इस चीज़ को रोकने का। और जो इदारे जो गंदे काम कर रहे हैं उन इदारों के लोगों के नाम लिखे जा चुके हैं, और मकाफ़ात अमल भी कोई चीज़ है। और देखो, कुलसूम नवाज़ को जब कैंसर हुआ था तो सिर्फ इतनी बात सोचो कि तुम लोगों ने अपने पैसों से ट्रेड इन किया था, उसकी बीमारी को ख़त्म करा दिया था। तो पैसा किसी के काम नहीं आता, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। ये मैं अपनी जुडिशरी को भी कह रही हूँ, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी कह रही हूँ, बाकी इदारों को भी कह रही हूँ। तुम लोग जिस तरह लोगों को मार रहे हो, डरा रहे हो, घरों से उठा रहे हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दो। बाकी सबके भी तो फिर इलेक्शन हुए, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो दूसरी पार्टियों के इलेक्शंस में बाप बेटी को कर रहे, बेटी बाप को कर रहे, क्या तमाशे लगाए हुए हैं। तो तुम लोगों ने अगर टारगेट पीटीआई को कर लिया है तो तुम्हें सिर्फ एक बंदे से डर है, वो है इमरान खान। और इमरान खान तुम्हें वहाँ ले जाके मारेगा और उसके लोग तुम्हें वहाँ ले जाके मारेंगे कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ना किसी जलसे की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बस सिर्फ ये याद रखें कि आपके इलाके में जो आपके उम्मीदवार हैं उनका इंतखाबी निशान क्या है, और अपने जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि तुमने इस जगह स्टैंप लगानी है, हमने अपना एक वोट भी ज़ाया नहीं करना। अल्लाह आप सबका, हम सबका, हमारे खान साहब का हामी नासिर हो। सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।